जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में कई सालों के बाद कोई टेक्निकल वैकेंसी निकल के आई हुई है दोस्तों। और ये वैकेंसी बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की निकल के आई है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हुआ है और आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। 3 अगस्त 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे आईटीआई के। देखिएगा तो 30 ऐसे ट्रेड है जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जाइए और जा करके नोटिफिकेशन चेकआउट करिए। ऐसा हमने वीडियो भी बना रखा है, साथ ही साथ इसका हमने फॉर्म कैसे भरेंगे उसकी वीडियो हम बना रखे हैं। तो जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। हम देखने वाले हैं कि बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की कई सालों के बाद वैकेंसी निकली है, तो उसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि यही लास्ट मौका है। फिर आगे चल के नया नया कई सालों के बाद फिर ये वैकेंसी निकल के आएगी दोस्तों। जब तक नहीं तैयारी करिएगा तब तक ये वैकेंसी आपका नहीं निकल पाएगा। इसमें 900 से ज़्यादा सीट है अलग अलग ट्रेड में, ठीक है। तो तैयारी करिएगा तो आपके इसमें निकल जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा और आपके लिए एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगा, एक गवर्नमेंट जॉब होगा। बिहार के कैंडिडेट के लिए तो और ही बेहतर होगा, बिहार में ही उनके लिए अच्छी खासी पोस्ट हुई, अच्छी खासी सैलरी की एक जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए तैयारी करना हो, थोड़ा मेहनत करिए। क्या कैसे कैसे तैयारी करिए इसकी जानकारी हम देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक तो देखिएगा ही, साथ ही दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए देखिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी मानिए तो। क्योंकि बिहार में इसके बाद एक और वैकेंसी निकलेगी जो कि बिजली विभाग से होगी। अभी उसमें टाइम है, अभी बहुत टाइम लग सकता है। अभी उसका तो विज्ञप्ति का कुछ सूचना ही नहीं कब तक जारी होगा, लेकिन अभी कई सालों के प्रयत्न के बाद आखिर बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई। उसी तरह कुछ महीनों के बाद अब वो भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इसकी तैयारी कैसे करेंगे इसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, मॉक टेस्ट कैसे करें, सभी देखेंगे। अनिल सर आईटीआई चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मॉक टेस्ट देखिए, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट देने से आपको पहले पता चल जाए कि आपका जो तैयारी किस प्रकार का है। तो यहाँ पे हमने मॉक टेस्ट दे रखा है बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन का, फीटर का भी दे रखा है। इलेक्ट्रीशियन में 36 टेक्निकल टेस्ट है और एक फीटर में जो है 31 इलेक्ट्रिकल टेस्ट है। इसमें और भी कुछ एडवांस टेस्ट ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो इसको जा करके देखिए, तो ज्वाइन करिए और टेस्ट को रेगुलर दीजिए और तैयारी भी करिए, अपना पढ़ाई करिए और यहाँ से टेस्ट दीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप जरूर ज्वाइन करिए। मात्र 99 रुपये का है और इसमें आपको कोर्स ड्यूरेशन भी इस बार बढ़ा दिए हैं। सभी कोर्स 1 महीने का होता है, इसको मैंने बढ़ा करके 6 महीने का कर दिया है। एक बार टेस्ट लिए 6 महीने तक आप टेस्ट अनलिमिटेड बार दीजिए, ठीक है। तो अभी दीजिए जा करके। अभी हम बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर के। देखिए ये है सिलेबस। देखिए सभी ट्रेड का सिलेबस सेम ही रहेगा, बस उसके ट्रेड का क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। बाकी चयन की जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो सेम रहने वाला है। प्रथम चरण जो फर्स्ट फेज होगा वो रिटेन एग्जाम का होने वाला है, जिसमें सभी प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। और वो भी टोटल 100 नंबर के प्रश्न पूछे हैं। जो फेज 1 होगा वो 100 नंबर के प्रश्न होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है फर्स्ट फेज में। इसमें देखिए 100 प्रश्न जो होंगे 80 आपके ट्रेड से पूछे हैं। किससे पूछेंगे? आपके ट्रेड से 80 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से रहने वाला है। इसमें आपको इंडिया जी के पूछा जाएगा। इसमें आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री इकोनॉमिक्स आपको इससे पूछेंगे, ठीक है। इसमें कई इसके लिए तैयारी करने के लिए आप स्टैटिक जीके पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके की बुक होगी, लुसेंट पढ़ सकते हैं, इससे आपके प्रश्न बनेगा। और करंट अफेयर भी इससे पूछे जाएंगे। तो एग्जाम के 6 महीने पहले तक का सभी करंट अफेयर आपको पढ़ने हैं। और आपको पता है समान अध्ययन करंट अफेयर जो है आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। समान अध्ययन के लिए आप इसका तैयारी कर सकते हैं, इसका स्टैटिक जीके का बुक ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको 80 प्रश्न को लेकर है। 80 प्रश्न आप कहाँ से पढ़ाई करेंगे?
तो 80 पृष्ठ आपके पास डीजीटी का बुक होगा। आप ऑनलाइन निमी का बुक को मंगा लीजिए, और निमी का बुक आपके लिए बेस्ट, बहुत ही बेस्ट बुक होगा। अदर कोई भी प्रकाशन का बुक लेने से अच्छा है आप डीजीटी के द्वारा बनाया निमी का पैटर्न पर आधारित आईटीआई का जो किताब अगर आप ले लेते हैं तो उसी से सारे प्रश्न पूछे हैं। आईटीआई का जो निमी का जो बुक होता है वो टेक्निकल कोर्सेज के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है। तो अभी जा करके उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। और देखिएगा तो हम उसका सभी का पीडीएफ भी हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बुक होना और एक पीडीएफ होना दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है, लेकिन हम तब पर भी हम आपको बुक का लिंक दे देंगे जहाँ पे सभी कैंडिडेट जो है जा करके बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपका सिलेबस होगा यहाँ पे देखिएगा, एमएसडी मतलब आपका जो डीजीटी है आईटीआई जो कराती है एनसीवीटी नीमी, वही आपका सिलेबस पे आधारित होगा। और तो नीमी का जो पैटर्न है उसको समझ लीजिए और उसी पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। हमने 80 क्वेश्चन आपको बताया कि आपके आईटीआई के ट्रेड से पूछे जाएंगे, जो कि डीजीटी के जो क्वेश्चन बैंक है उसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। दूसरा आपका जो है 20 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको जनरल सामान्य अध्ययन और आपका जीके होगा। जीके लिए गौरव सर से पढ़ सकते हैं, जीके की तैयारी कर सकते हैं, रेगुलर पढ़िए। और स्टैटिक जीके का बुक ले लीजिए, जिससे आपका जो है सामान्य अध्ययन और बेहतर तरीका से तैयारी हो पाएगा, ठीक है। इसमें देखिए आगे हम आपको बताएं तो जो 20 प्रश्न है सामान्य अध्ययन हमने आपको बताया, समसामयिक मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा की जाएगी। याद रखिए इंडिया से भी पूछा जाएगा, इंडिया का जो जीके उससे, और बिहार जीके से भी ज़्यादा चांस है, क्योंकि देखिए इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर आपको नहीं मिलने वाला कहीं पर। कई साल पहले वैकेंसी निकली थी, उसके बाद कोई भी इसकी चर्चा नहीं है। और आपके पास अगर मिलती है तो आप भी हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी है anilsir@gmail.com पे जा करके, ठीक है। फिलहाल जो है आपको देखिएगा तो यहाँ पे एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। एग्जाम जो आपका सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। और अगर कोई आपने गलत किया क्वेश्चन तो उसके नंबर काटे भी जाएंगे। अगर आप सही करते हैं तो एक क्वेश्चन का 1.25 मिलेगा, और अगर कोई गलती कर देते हैं 0.25 का आपके यहाँ से काट लिए जाएंगे, ठीक है। 0.25 मार्क्स, और सही करते तो 1 नंबर, और गलत करते तो 0.25 मार्क्स काट ले जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है कुछ भी गलत करने के पहले, ठीक है। अपना इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया है, रिजल्ट आने के पहले आपको नॉर्मलाइजेशन होकर आपका रिजल्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा तो आपको कुछ वर्ग हैं SC ST OBC, उनको छूट मिलेगा। और यहाँ पर एक्सपीरियंस जरूरी है, ITI प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप तो यहाँ पे और भी यहाँ पे द्वितीय चरण का जो टेस्ट होगा उसमें आपको बता दें। द्वितीय चरण का चयन प्रक्रिया है, अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट निम्न प्रकार तैयार की जाएगी। देखिए जब फर्स्ट पेज तो आपको रिटेन निकाल लेना है। रिटेन जब निकाल लीजिएगा तो जिससे 100 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे 100 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 100 रहेंगे क्वेश्चन। देखिए 80 20 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जिसको अगर आप क्वालिफाई करें तो सेकेंड स्टेज में पहुँचेगा, जिससे आपको रिटेन एग्जाम के अंक के प्रतिशत 50%, और इसमें जो आपके पास NTC है ITI का सर्टिफिकेट उसका भी आपका अंक 20% मिलेगा। और CITS अगर आपने किया हुआ है तो उसका 20% आपको मौका मिलेगा, 20% का कोटा। फिर आपको देखिएगा अगर आप जो है किसी संस्था के द्वारा देखिएगा तो अनुदेशक के पद पर नियोजित या कार्यरत अभ्यर्थी के प्रतिवर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिकतम यहाँ पे आपको 25 अंकों तक आपको देने को मिल सकता है। यहाँ पे समझिएगा 50% जो आपका अंक होगा, आपने रिटेन एग्जाम में जो अंक पाए हुए हैं उसका 50%, ITI का सर्टिफिकेट इसके पास है वो 100 का 20%, और यहाँ पे देखिए 30% जो आपका होगा यहाँ पे अभ्यर्थियों का CITS और किसी ने किया है तो उसको मिलेगा 30%। अगर कोई कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है तो आप 25 अंकों तक उनको आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। टोटल 125 अंकों का जो है CBT 2 जो है आपको देखने को मिल रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दूसरा होने वाला है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, और इसका फॉर्म भरना शुरू हुआ है, फॉर्म भरा रहा है और तैयारी भी करते रहिए। इस सब तैयारी के बाद आप जब निकलिएगा
और उसके बाद मॉक टेस्ट जरूर लगे, तैयारी भी करिए, अपना बुक ले लीजिए, निमिके से बुक मंगाइए और स्ट्रैटेजी जीके की बुक लीजिए और उससे तैयारी करिए और रेगुलर आकर के मॉक टेस्ट दीजिए, जहां से आप मॉक टेस्ट देंगे और आपका तैयारी भी एकदम बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अभी जाइए और मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।